सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, भारत के आध्यात्मिक और सामाजिक इतिहास में बुद्ध का नाम बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इसके विवाद भी बहुत रहे हैं और शोध भी बहुत हुए हैं, और ये विवाद आज भी चल रहे हैं। उनके उपदेश पर, उनके नाम पर, उनके स्थान पर, कई चीज़ों पर। तो आज उसी विषय पर कुछ चर्चा करेंगे। बहुत जिज्ञासु आते हैं और इस पर जिज्ञासा करते हैं, और भारत ही नहीं पूरे विश्व में इसकी बहुत चर्चा होती है। बुद्ध हैं कौन, ये कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, और बुद्ध कितने हुए, कहाँ हुए हैं। इतिहासकारों में भी बहुत विवाद रहा है, इस कारण से कि बुद्धों के जितने भी उपदेश हैं वे बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। उनकी मूर्तियाँ, उनके शरीर के ढांचे, उनकी शैली भी मिलती जुलती है। इस कारण भी कन्फ्यूजन होता रहता है। और भारत में एक बुद्ध नहीं बल्कि कई बुद्धों की श्रृंखला है। हजारों बुद्ध हुए, बहुत सारे गुमनाम हो गए, कुछ नाम में आ गए। लेकिन जो दर्ज बुद्ध हैं उनमें से तो 28 तो बौद्ध साहित्यों में मिलते हैं, लेकिन बौद्ध साहित्य से भी पहले बहुत सारे बुद्ध मिलते हैं। क्योंकि भारत में पहले क्या होता था कि सभी लोग, या सभी लोग नहीं भी तो ज़्यादातर लोग तो ऐसे होते थे जो वानप्रस्थ आश्रम को चलते थे, फिर संन्यास आश्रम ले लेते थे। तो अधिकतर लोग ले लेते थे, वे तप तपस्या करते थे, उनमें से बहुत सारे लोग बुद्ध हो जाते थे, अनेक ज्ञानी हो जाते थे। तो उनमें से बहुत सारे लोग जो ज्ञानी हुए हैं, तो उनके नाम विवरण सब आते हैं, किसी के ज़्यादा किसी के कम। तो बौद्ध साहित्य में 28 बौद्धों की सूची मिलती है। स्वप्न कुमार विश्वास जो हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक बौद्ध धम्म में जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जो मिले हैं, श्रीलंका में जो बौद्ध साहित्य मिले हैं, ललित विस्तर नाम का जो ग्रंथ है, और ललित विस्तर ग्रंथ में जो 21वां अध्याय है, उसमें बहुत सारे बौद्धों की लिस्ट आई है। तो उनमें से है कुछ नाम जो मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। तनहंकर, मेदहंकर, सरंकरो, दीपंकर, दीपंकर कुछ नामी है, कंदानीय, मंगल, सुमन, रेवत, रेवत भी नामी है, शोभित, अनुमादशी, पद्म, नारद भी नामी है, पद्मुत्तर, शमद्ध, सुजात भी नामी है, पियदशी, अट्टदशी, धम्मदशी, सिद्धांत, तिष्य, फुस्स, विपस्सी, सिखी, बेससभू, काकुसंध ये भी नामी है, कनक मुनि ये भी नामी है, कश्यप ये भी नामी है, और गौतम सबसे ज़्यादा नामी है गौतम। अब
ये जो 28 बुद्धों की जो सूची है, इनमें से सप्त बुद्ध ज़्यादा नामी माने जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह हैं, उन्होंने सप्त बुद्धों के ऊपर ही एक पुस्तक लिखी हुई है, खोए हुए बुद्ध की खोज नाम से। और इन 7 में से भी 5 जो हैं उनका उल्लेख भरहुत स्तूप जो है उसमें उसका वर्णन किया हुआ है। इसमें कश्यप, कोणांगन, काकुशंद, वैशभु, सिखी, विपस्सी, ये जो हैं गौतम बुद्ध के अलावा ये सब हैं। ये तो सप्त बुद्ध का वर्णन है। एलोरा की गुफा में भी इनका मिलता है। फाहियान ने भी जब भारत आया था फाहियान, तो उसने भी जिक्र किया था गौतम बुद्ध के अलावा कश्यप, काकुशंद और कनक मुनि, ये जो बुद्ध हैं इनका भी जिक्र किया था। विंसेंट स्मिथ ने भी अपनी पुस्तक भारत का प्राचीन इतिहास नाम से जो उनकी पुस्तक है उसमें सप्त बुद्धों का जिक्र किया है। भारत के बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे पहाड़ हैं, जंगल हैं, वहाँ बुद्धों की मूर्तियाँ मिलती रहती है। अब यहाँ पर जो विवाद है वह 2 बुद्धों पर ज़्यादा विवाद है। एक विवाद जो है गौतम बुद्ध सिद्धार्थ जो शाक्य वंश के थे, क्षत्रिय वंश के थे ऐसा माना जाता है। और एक विष्णु के अवतार भगवान बुद्ध। कुछ लोग जो विष्णु के अवतार भगवान बुद्ध को अलग मानते हैं, उनका कहना है कि ये गौतम बुद्ध से भिन्न थे, ये ब्राह्मण वंश में जन्मे थे और करीब ईसा पूर्व 5000 वर्ष पहले थे। और ये जो गौतम बुद्ध हैं, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, जिनका जन्म नेपाल में लुम्बिनी में हुआ था, और ये जो भगवान विष्णु के जो बुद्ध हैं ये तो बिहार के गया में जन्मे थे ब्राह्मण वंश में। और इनके विषय में कहा जाता है गौतम बुद्ध शाक्य के विषय में कि ये शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे, जो कि 563 ईस्वी में जन्मे थे। और कुछ का कहना है कि नहीं, अधिक से अधिक अगर हम पीछे ले जाते हैं तो वे 1100 BC पीछे जाएंगे, ईसा पूर्व 1100 जाएंगे। लेकिन अगर 1100 नहीं ले जाते हैं और आधुनिक इतिहासकार जो डेट फिक्स करते हैं 563 यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, उसको ही माने, तो इन दोनों बुद्धों में बहुत लंबे समय का अंतराल हो जाता है। तो यह जो वर्णन आया है श्रीमद् भागवत में, विष्णु पुराण में, अग्नि पुराण में, तो इस हरिवंश पुराण में, इन सब में जो वर्णन आया है तो कहते हैं कि जो जिस बुद्ध का वर्णन आया है वो भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार वाले बुद्ध है, ये गौतम बुद्ध नहीं है। क्योंकि वहाँ पर किकट प्रदेश बताया गया, क्योंकि सिद्धार्थ जो शाक्य सिंह बुद्ध हैं तो उन्होंने भी वहीं तपस्या की थी गया में। इसके कारण कन्फ्यूजन हो गया कि ये वही बुद्ध हैं। और जो इनकी मूर्तियां भी मिली हैं वो उस तरह की हैं जैसे कि वो विष्णु अवतार भगवान बुद्ध हैं उनकी मूर्तियों से मिलते जुलते हैं।
यानी वो भी उसी तरह से ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं, उनके कान लंबे लंबे हैं, तो उनके देखा देखी इस बुद्ध के भी कान लंबे लंबे कर दिए गए हैं। उनको लंबकर्ण भी कहा जाता था, जो विष्णु के अवतार थे। इस तरह का एक घटक यह मानता है। और जो अमर सिंह है, उन्होंने अपनी जो शब्दकोश की रचना की है, अमरकोश, उसमें इन दोनों बुद्धों के नामों को मिलाया है। इस कारण से ये कहा जाता है कि कुछ भगवान बुद्ध के नाम और कुछ गौतम बुद्ध के नाम मिला दिए गए हैं, तथागत वगैरह कह दिया गया है, तो इन नामों से भ्रम हो गया है। तो 10 भगवान बुद्ध के, 5 गौतम बुद्ध के नाम, 15 नाम जो है उसमें पर्यायवाची शब्द में मिला दिए हैं, जिससे भ्रम हो गया। जबकि दोनों बुद्धों में आसमान और जमीन का फर्क था। गौतम बुद्ध जहाँ नास्तिक थे और आत्मा नहीं मानते थे, वेद को नहीं मानते थे, यज्ञ हवन ब्राह्मण को नहीं मानते थे, वहीं पर जो भगवान बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार थे, वे वेद को मानने वाले और सनातन धर्म को मानने वाले और ईश्वर और आत्मा को मानने वाले थे। तो इस तरह की बात वे कहते हैं। अब यदि हम शास्त्रीय दृष्टि से देखते हैं तो श्रीमद् भागवत में, विष्णु पुराण में जो वर्णन आता है, तो अगर पहले हम भगवान विष्णु के अवतार भगवान बुद्ध की बात कर लें, जो दावा किया जाता है वो यह है कि तो श्रीमद् भागवत में यह दूसरे स्कंध के अध्याय 7 में श्लोक 37 में बताया गया है, देव द्विषाम निगम वर्तमणि निष्ठितानां भूर्भीर्मयेण विहिताभीर दृश्यतुर्भिः लोकान् धरतां मृतिविमोहमति प्रलोभं वेशं विधाय बहुं भाष्यते औपधर्म्यम्। अर्थात देवताओं के शत्रु भी वेद मार्ग का सहारा ले करके मय के बनाए हुए अदृश्य वेग वाले नगरों में रहकर लोगों का नाश करेंगे। तब भगवान लोगों की बुद्धि में मोह और अत्यंत रोग उत्पन्न करने वाला वेश धारण करके बुद्ध के रूप में बहुत से उपधर्म यानी द्वयम दर्जे के धर्म के उपदेश करेंगे। अर्थात भगवान जो है एक तरह से दूसरे दर्जे का धर्म प्रतिपादित करेंगे, श्रेष्ठ धर्म आर्य धर्म प्रतिपादित नहीं करेंगे। इसका अर्थ यही हुआ। और द्वयम दर्जे का वो इसलिए करेंगे क्योंकि जो वास्तविक धर्म है उसको जो जानने वाले लोग हैं वो उसका दुरुपयोग करेंगे। सवाल यह उठता है कि जो वास्तविक धर्म है उसको जानकर भला कोई दुरुपयोग क्यों करेगा? वास्तविक धर्म को जान करके भी अगर दुरुपयोग कोई करता है तो फिर उसको क्यों कहेंगे वास्तविक धर्म? तो ऐसा तो नहीं कह सकते। उसी तरह से प्रथम स्कंद के 3 अध्याय के 2 श्लोक में हम देखते हैं, लिखा हुआ है, ततः कलो संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम बुद्धो नाम्ना जनस्तः कीकटेषु भविष्यति। तो इसका अर्थ यह हो गया कि बुद्ध नाम के जन्मेंगे। कीकटेषु में जन
सुत होगा वो। जनसुत यहाँ पर कुछ लोगों ने अंजना सुत मान लिया है, लेकिन जनसुत का तो अर्थ हो जाए यह भी हो सकता है। कोई अजन सुत कह रहा है, कोई यह भी कह रहा है कि जो जनता का पुत्र होगा, यानी जनता का लोकप्रिय होगा। तो ये दूसरा जो मतलब भगवान विष्णु के जो अवतार हैं, भगवान बुद्ध, उनके विषय में ये जो कहा जा रहा है कि उनकी माता का नाम अंजना और पिता का नाम हेमशरण। जन्म जैसे बिहार के कट प्रदेश मगध क्षेत्र में हुआ था। तो इस तरह से इनके विषय में कह रहे हैं। लेकिन जो हम पाते हैं इनका जन्म किस लिए हुआ, उनका उद्देश्य पाते हैं, तो बस यही होता है कि सम्मोहित करने के लिए हुआ। जो दुष्कर्म में लगे थे उन्हें सम्मोहित करने में लगाए, ताकि वे जो है श्रेष्ठ धर्म को बदनाम न कर सके। लेकिन श्रेष्ठ धर्म को बदनाम कोई कैसे कर सकता है? श्रेष्ठ धर्म तो श्रेष्ठ ही रहेगा, बदनाम कैसे हो सकता है? वह उसका दुरुपयोग भी कैसे कोई कर सकता है? गरुड़ पुराण में भी इस विषय पर कहा गया है। ततः गरुड़ पुराण के 3:15-26 में, ततः कलोषम प्रवृत्ते हरिस्तो सम्मोहनार्थम चासुरणाम खगेंद्र। तो कहते हैं कि भगवान कलयुग में बुद्ध के रूप में किकटों में नामना बुद्धो किकटेषु प्रजाति वेद प्रमाणम निराकर्तुमेव। जिसने वेद प्रमाण का ही निराकरण कर दिया, निरस्त कर दिया, तो बुद्ध की प्रदेश में पैदा हुए, उन्होंने असुरों को सम्मोहित किया और वेद प्रमाण को निरस्त कर दिया। तो बुद्ध चूंकि 2 प्रमाण मानते थे, प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण, आगम प्रमाण को नहीं मानते थे। जो गौतम बुद्ध की बात हो रही, उनकी बात में करो। लेकिन यहाँ पर तो यह भी कहा जा रहा है कि जो वे बुद्ध हुए हैं, जो विष्णु के अवतार हुए हैं, वे भी नहीं मान रहे थे। तब तो ये दोनों बुद्ध एक ही जैसे हो गए। जब वे भी वेद के प्रमाण को नहीं मान रहे थे, तब फिर ये कहना कि वे सनातन धर्म के थे, ये कैसे माना जाएगा? क्योंकि सनातन धर्म के होने का मतलब है कि वेद को प्रमाण मानो। और सनातन धर्म के जो भगवान माने जा रहे हैं, जिन्होंने अवतार लिया भगवान बुद्ध के रूप में, वे ही वेद को प्रमाण नहीं मान, तो उन्हें सनातन धर्म का फिर क्यों माने? एक ये बहुत बड़ी बात होती है। भगवान बुद्ध किसी भी चीज़ को प्रमाण नहीं मानते थे, किसी ग्रंथ को नहीं। वे स्वयं को, अनुभव को ही प्रमाण मानते थे। परंतु उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आप कुछ भी अध्ययन ही मत कीजिए, किसी की बात ही मत सुनिए, ऐसा तो नहीं कहा। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि आप अध्ययन नहीं कीजिए। अध्ययन का उन्होंने विरोध थोड़ी किया, तब तो फिर उनके जो ग्रंथ हैं उसका भी विरोध हो जाएगा। उन्होंने अध्ययन का विरोध नहीं किया, प्रमाण नहीं मानने की बात अवश्य की। प्रमाण मान लेना मतलब है कि आंख बंद करके मान लेना, मतलब कि स्वयं प्रयोग नहीं करना, मतलब कि जीवन में वास्तविक अध्यात्म को नहीं उतारना, सिर्फ बातों को उतार लेना, विचारों की बात करना। तो यह वास्तविक अध्यात्म तो नहीं होता है। ये वास्तव में हमारे जीवन को तो नहीं बदलता। जीवन को तो हमारे प्रमाण ही बदलेंगे ना। तो भगवान बुद्ध तो प्रमाण मानते थे, और यहाँ पर चाहे विष्णु अवतार लें तो चाहे गौतम बुद्ध को लें, तो दोनों ही बुद्ध तो एक ही बात कर रहे हैं, दोनों ही वेद को प्रमाण नहीं मान रहे हैं। प्रमाण तो वास्तव में किसी ग्रंथ को नहीं माना जाता है, और ग्रंथ में यदि कोई सही बात है तो वो सिद्ध जब होगी तो प्रमाण स्वतः हो जाएगी।
पहले से ही क्यों कह देना कि यही प्रमाण है, भले वह प्रमाण हो, भले वह उसकी सारी बातें सही हो, लेकिन यह कह देना कि नहीं इसमें कई लोगों ने परखा है, सारी बातें सही है, इसलिए तुम्हारे लिए भी सारी बातें सही है, ऐसा कहना उचित नहीं है। भले सारी बातें सही हों, लेकिन उसे टेस्ट से गुजरना ही पड़ेगा, हर क्षण और हर व्यक्ति से, हर युग में, हर व्यक्ति से हर समय उसे गुजरना पड़ेगा, चाहे वह प्रमाणिक ही क्यों हो। उसी तरह भगवान बुद्ध ने, जो गौतम बुद्ध थे, उनकी भी बात कर लें तो उनकी भी बातों को हर समय प्रमाण से गुजरना पड़ेगा, और उन्होंने इसका मना भी नहीं किया। और यही जो विष्णु अवतार भगवान बुद्ध बताए जा रहे हैं, ये भी तो यही बात को कह रहे हैं। तो फिर दोनों तो एक ही जैसे हो गए। और भगवान बुद्ध भी निर्वाण की बात करते थे जो गौतम बुद्ध थे। तो जो निर्वाण की बात कर रहा है, जो भगवान कृष्ण ने भी निर्वाण की बात की है, तो फिर तो दोनों एक ही बात हो गई। फिर वे कहाँ भटका दिए धर्म से, और उन्होंने धर्म के जो श्रेष्ठ पहलू थे, जो व्यावहारिक पहलू थे, जो कि हम जो पात्रता होती है, उस पात्रता को विकसित करने की बात कर रहे थे। और पात्रता तो सत्य से, अहिंसा से, ब्रह्मचर्य से, वैराग्य से, अभ्यास से, प्राणायाम से, इन सब से होगी, ध्यान से। तो उसी बात को तो चाहे गौतम बुद्ध रहे तो चाहे ये रहे भगवान बुद्ध, तो इन दोनों ने बात की। तो कैसे वो कहेंगे कि अलग से। अब हम देखते हैं कि विष्णु पुराण जो है, उसमें जो है भगवान बुद्ध, जो कि विष्णु के अवतार माने गए वैसे बुद्ध, तो वे क्या कहते हैं, तो उनके विषय में कहा जाता है, उनको नग्न का उनके जो है, तो उन्होंने भी तो बताया गया कि वेद त्रयी का त्याग कहलाए। नग्न वे कहलाए क्योंकि उन्होंने वेद त्रयी का त्याग कर दिया, इसलिए नग्न कहलाए। तो उनके धर्म को भी अरहत कहा गया। अरहत अर्थात उसका आदर कीजिए। तो उन्होंने भी तपस्या बताई, इंद्रियों के ऊपर जीत बताई, यही तो है। तो उसको माया मोह कहा गया कि भाई ये जो भगवान विष्णु के अवतार हुए भगवान बुद्ध, वे रक्त वस्त्र धारण करके जितेंद्रियता की बात बताने लगे। तो जितेंद्रियता की बात बताना धर्म विरुद्ध तो नहीं है। कैसे इसको धर्म विरुद्ध कहा जा रहा? बुद्धत्व जो है, बुद्धि का प्रयोग कोई धर्म विरुद्ध तो है नहीं। बुद्धि का ही सूक्ष्म स्वरूप तो विवेक होता है। तो बुद्धि का प्रयोग करेंगे और जब ध्यान करेंगे सूक्ष्मता में, तो विवेक तो हो ही जाएगा। विवेक की सूक्ष्मता में जाएंगे तो प्रज्ञा हो ही जाएगी। प्रज्ञा की सूक्ष्मता में जाएंगे तो आत्मदर्शन तो हो ही जाएगा। हाँ, उसको आत्मा का नाम दें अथवा ना दें, लेकिन हो तो जाएगा। तो भगवान, अगर हम ये जो बौद्ध धर्म के जो बुद्ध हैं, जिनको गौतम बुद्ध कहा जाता है, अगर उनके ग्रंथों को भी पढ़ेंगे, बौद्ध संप्रदाय के ग्रंथों को भी पढ़ेंगे, तो उसमें भगवान बुद्ध के विषय में, मतलब कि शाक्य बुद्ध जो हैं उनके विषय में भी जो बताया जा रहा है, तो वही बताया जा रहा है। वे भी इंद्र की बात कर रहे हैं, ब्रह्मा की बात कर रहे हैं, मार की बात कर रहे हैं, यमराज की बात कर रहे हैं, यज्ञ की बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने गायत्री मंत्र की भी बात की है, आर्य की बात की है। तो अगर वे हिंद धर्म का कर रहे थे, तो फिर वे आर्य सत्य की बात क्यों करते? ये भी सत्य की बात कर रहे हैं, आर्य की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। उनके सारे जो उपदेश थे और सारी जो प्रक्रियाएं थी, वो बहुत प्रैक्टिकल थे, और उससे कोई राक्षस तो नहीं बन जाएगा, ना उससे कोई पाखंडी बनेगा। तो यह कहना कि वे पाखंडी थे, जो विष्णु पुराण में बताया गया कि वो पाखंड से वार्तालाप किया, राजा शतधनु था, तो उसको कई जन्म में कुत्ते, बिल्ली, सुअर ये सब बनना पड़ा। तो इस तरह की बातें, बिड़ाल बन जाएंगे और सुअर कुकुर बन जाएंगे, इस तरह की बातें राजा शतधनु का था कि उन्होंने उसे ऐसे पाखंड से बात की, यानी जो बौद्ध संप्रदाय के थे उनसे बात की। लेकिन यह कहना उचित नहीं प्रतीत होता है
क्योंकि जब भगवान चाहे जो शाक्य सिंह बौद्ध की बात ले लें या भगवान विष्णु जो महामाया का आप अगर रूप मानते हैं उस अर्थ में भी ले लें, यानी विष्णु अवतार जो कुछ दावे कर रहे हैं हिंदू संप्रदाय के लोग, उनकी बात कर लें तो वे भी तो वही उपदेश की बात कर रहे हैं। उपदेश में भिन्नता तो मुझे नज़र नहीं आ रही। अब रही बात कि नाम में, माता पिता के नाम में ये सब जो हैं और जन्म स्थान गया दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो एक का जन्म बतलाया जाता है, दूसरे का वहाँ पर आध्यात्मिक जन्म बतलाया जाता है। तो वहाँ पर पता नहीं कौन जन्म हुआ था, हो सकता है कि वो एक ही बुद्ध रहे हों, बुद्धों की कई परंपरा भी हो सकती है। मैं इस बात को भी मानता हूँ कि एक ही नाम के बहुत सारे संत हुए हैं हम लोग के देश में, क्योंकि कुछ नाम जो ज़्यादा लोकप्रिय हो जाते हैं माँ बाप उसका नाम रख देते हैं, या कोई संत स्वयं से भी अपने नाम रख लेता है, या कोई उनके गुरु जो हैं उनका नामकरण कर देते हैं। तो एक नाम से लोकप्रिय संत हो सकते हैं, पतंजलि नाम से 2-3 हो सकते हैं, व्यास नाम के भी कई व्यास हुए हैं, तो बुद्ध नाम से भी कई बुद्ध हो सकते हैं, नारद नाम से कई नारद हुए हैं। तो यह माना जा सकता है, इसमें कोई वो बात नहीं है। परंतु प्रश्न यहाँ पर यह है कि वे चाहे कोई भी बुद्ध रहे हों, एक ही व्यक्ति रहे हों या अलग अलग व्यक्ति रहे हों, उनके उपदेश कमोबेश एक ही रहे हैं, वो व्यवहारिक रहे हैं। तो उन व्यवहारिक उपदेश को हम कैसे कह सकते हैं कि जो है गलत है और आर्य सत्य नहीं है। अगर आप धम्म पद को पढ़ेंगे तो वहाँ भी तो भगवान बुद्ध साफ संदेश दे रहे हैं कि जो है मैं ब्राह्मण हूँ। अगर आप ब्राह्मण विरोधी कहते हैं तो वहाँ तो बुद्ध कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण वग्गो नाम का अध्याय भी है। और वे कह रहे हैं जो वास्तव में मनुस्मृति में भी कहा गया है और गीता में भी कहा गया है और वेद में भी कहा गया है कि मनुष्य कर्म से ब्राह्मण हो सकता है। तो वही तो गौतम बुद्ध सिद्धार्थ वे भी तो वही कह रहे हैं। तो वे कहाँ वेद से भटक रहे हैं, कहाँ वो वेद को निरस्त कर रहे हैं। वे तो इतने प्रमाणिक थे कि वे यह भी कहते थे कि मेरी बात को मत मानो तब तक जब तक कि तुम प्रयोग में उसे सही नहीं पाओ। तो वो तो सही बात है, गलत बात क्या कह रहे हैं। अंधविश्वास से बचने का उपाय बताते हैं, बिल्कुल सही बताते हैं। अंधविश्वास जो है वही तो पूरे विश्व की कठिनाई रही है। और जो भी प्रज्ञावान पुरुष होगा, जो भी आत्मज्ञानी होगा, जो भी परम ज्ञानी होगा, वह तो यही कहेगा कि अंधविश्वास से बचो, क्योंकि वो जानता है कि अंधविश्वास से सत्य को बिल्कुल नहीं पाया जा सकता। वो गलत चीज को ही, असत्य को ही पाया जाएगा। तो सत्य की बात तो वे भी की। तो अब कुछ महाशय ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ जो घोर जो है ना ऐसे पुरोहितवादी हैं, जो लोग किसी जाति विशेष का वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं। उन लोगों की ऐसी कोशिश है कि इस बुद्ध को और उस बुद्ध को अलग कर दें। अगर वे बुद्ध जन्म से और नाम से और इन सबसे अलग भी थे तो मेरा यह कहना है कि वे उपदेश से अलग नहीं थे। उपदेश उनका वही था, सेम था। बुद्धों के उपदेश भिन्न नहीं हो सकते। जो आत्मज्ञानी है उसका उपदेश सेम रहेगा। स्टाइल भिन्न हो सकती है, कहने के तरीके, लहजे भिन्न हो सकते हैं, समझाने के तरीके भिन्न हो सकते हैं। क्योंकि भाई यह हो सकता है कि कोई कितना बड़ा सांसारिक रूप से उसका साहित्य कितना मजबूत है, वैज्ञानिक दृष्टि कितनी है, लॉजिक कितना है, उस आधार पर कहने का तरीका अलग हो सकता है। लेकिन वे कहेंगे तो एक ही बात। तो मैं सुन रहा था, शंकराचार्य कर रहे थे कि मैंने उनसे बात कर ली है, वो जो बौद्ध धर्म के वो हैं लामा,
तो कह रहे हैं उनसे मैंने बात कर ली है। तो उनको मैंने कह दिया आपके बौद्ध धर्म के जो हैं वो बौद्ध अलग हैं और हमारे जो है हिंदू धर्म के जो हैं वो अलग हैं, अब कोई विवाद नहीं है, अब तुम्हारा तुम्हारा है, हमारा हमारा है। ये सब सिर्फ संप्रदायवाद और अपनी दुकानदारी चलाने का धंधा है। तुम्हारा और हमारा क्या होता है? बुद्ध किसी के व्यक्तिगत नहीं होते हैं, सबके होते हैं। तुम्हारा बुद्ध अलग, हमारा बुद्ध अलग, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि कोई एक दुकानदारी है, कोई एक ढर्रा है जिसको कि हमको चलाते रहना है। तुम अपना अलग चलाओ, हम अपना अलग चलाएं, तुम्हारी पार्टी अलग चले, हमारी पार्टी अलग चले। इसको ये धंधा बना रखे हैं। उपदेश तो दोनों के सेम है, एक ही टाइप के उपदेश, एक ही तरह की बातें हैं। और ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो संस्कृति में भी पाए जाते थे, उस वक्त भी है। पाकिस्तान में मिला, अफगानिस्तान में मिला, अफगानिस्तान में बुद्ध का मिला है, बमियान क्षेत्र में इसको तोड़ दिया तालिबानियों ने, तो बुद्ध की प्रतिमाएं मिली है। भगवान बुद्ध जो थे, चाहे भगवान विष्णु के अवतार वाले बुद्ध को मान लें आप, चाहे इस बुद्ध को मान लें अलग से सिद्धार्थ बुद्ध को, ये दोनों जो है ये कोई भक्ति की बात नहीं करते थे। लेकिन भक्ति के यदि आप भी देखें, पात्रताओं को देखें, अगर नारद जी के आप भक्ति सूत्र को पढ़ेंगे और भगवान बुद्ध के उपदेश को पढ़ेंगे, धम्म पद को, तो आपको एक ही जैसी बात लगेगी। नारद भी तो वही कह रहे हैं, वैराग की बात कर रहे हैं, भगवान बुद्ध भी वैराग की बात कर रहे हैं। नारद भी सत्य की बात कर रहे हैं, भगवान बुद्ध भी सत्य की बात कर रहे हैं। नारद भी करुणा की बात कर रहे हैं, भगवान बुद्ध भी करुणा की बात कर रहे हैं। तो सभी प्राणियों के प्रति दया, वैर का त्याग, ये नारद भी बात कर रहे हैं, भगवान बुद्ध भी कर रहे हैं। नारद भी ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हैं, भगवान बुद्ध भी ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हैं। नारद भी न्याय की बात करते हैं, भगवान बुद्ध भी न्याय की बात कर रहे हैं। तो फिर भक्ति और कहाँ से कुछ अलग, कहाँ से भक्ति है? जो कहते हैं भक्ति बात नहीं करती। भगवान बुद्ध बस सारी प्रक्रियाओं को बता करके कह देते हैं कि अब इसके बाद जो है तुम दुख सुख से मुक्त हो जाओ। नारद भी कहते हैं दुख सुख से मुक्त हो जाओ। भगवान बुद्ध भी कहते हैं जन्म मृत्यु से छुटकारा हो जाएगा। नारद भी वही कहते हैं। जन्म मृत्यु से छुटकारा की बात तो सिद्धार्थ गौतम भी कर रहे हैं। तो ये दोनों ही बुद्ध वही कर रहे हैं, नारद भी वही कर रहे हैं। कहाँ अलग है? एक नाम को लेकर के आप झगड़ा कर सकते हो, और झगड़ा भी इसलिए कर रहे हो ताकि, और सारा कष्ट मैं समझता हूँ कहाँ है, सारा कष्ट यहाँ है जो बुद्ध कह रहे हैं कि जन्म से ब्राह्मण नहीं होगे, उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। सारा कष्ट यहाँ है। बिना कर्म किए जो ब्राह्मण बनना चाहते हैं और अपने को बताना चाहते हैं, सारी परेशानी उनको है। अंततः बुद्ध ही सही होंगे, वे सही नहीं होंगे। तो पाखंड की रचना ये कर रहे हैं, और पाखंड का दोष बुद्ध पर दे रहे हैं। बुद्ध ने क्या पाखंड किया, जरा बता दे। हो सकता है कुछ बातें नहीं बताई हों, कोई जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति जो इतना सब जानता है सब बता ही दे। हो सकता है वो उस योग्य ही नहीं समझे कि किसी को बताए। तो जब व्यक्ति कोई किसी को योग्य नहीं समझता, उसके कारण नहीं बताता है कि वही जान के ये जान ही नहीं पाएगा, उसको बताने से क्या फायदा। और अनिर्वचनीय की बात बुद्ध ने भी कहा है कि उस समाधि अवस्था की बात भी बुद्ध ने की, नारद ने भी की, व्यास ने भी की। अनिर्वचनीयता की बात भगवान बुद्ध ने कही, या गौतम बुद्ध ने, जिसको आप अलग मानते हो, उन्होंने भी कही। तो बात तो सब लोग एक ही कर रहे हैं, कहीं से कोई भिन्नता उसमें तो नज़र नहीं आ रही। सिद्धार्थ गौतम ने ऐसी कोई बात नहीं कही है जो कि वेद उपनिषद गीता में नहीं है। सारी बातें वही कही है और प्रमाणिक ढंग से कही है। और साथ में यह भी कहा है कि तुम इसे कसो, और इसे ही नहीं सभी को कसो,
उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि तुम गीता मत पढ़ो, तुम उपनिषद मत पढ़ो, तुम वेद मत पढ़ो, ऐसा तो नहीं कहा। बस ये कहा कि इनको प्रमाण मत मानो। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा अर्जुन को, यथेच्छसि तथा करो, जैसी तुम्हारी इच्छा है वह करो, अपने जांचो परखो, जैसी इच्छा वैसा करो। तो भगवान कृष्ण ने भी वही बात कही है, भगवान बुद्ध ने भी वही कहा। और इनकी यह जिद है कि वेद को आंख बंद करके प्रमाण मान लो, भले किसी में सारी बात सही ही क्यों ना हो, उसे प्रमाण नहीं माना जा सकता है। वह सदैव किसी के द्वारा लिखित ही है, और जब लिखित है सही होने के बावजूद भी प्रमाण नहीं। अगर वह सही भी है तो टेस्ट करने दो, क्या दिक्कत है, तर्क होने दो, उस पर क्या दिक्कत है। अगर सही निकल जाएगी तो निकल जाएगी, सही से ही तो मतलब है। फिर यह ऐसा आग्रह क्यों कि इस पर तर्क ही मत करो। ये आग्रह तो सिर्फ यह बतलाता है कि कहीं ना कहीं धर्मांधता है, कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता है, कहीं ना कहीं सत्य को दबाने की कोशिश है, सत्य के नाम पर सत्य को दबाने की कोशिश है। आप स्वतंत्रता को नहीं दबा सकते, सत्य के नाम पर स्वतंत्रता को नहीं दबा सकते। मनुष्य के लिए सत्य महत्वपूर्ण है कि स्वतंत्रता, तो दोनों महत्वपूर्ण है, सत्य भी और स्वतंत्रता भी, और दोनों एक दूसरे से संबंधित भी है। सत्य है तो वो स्वतंत्रता से आ सकती है, स्वतंत्रता है तो सत्य उद्घाटित ही होगा। तो आप यह नहीं कह सकते कि यह सत्य है इसलिए तुम्हारी स्वतंत्रता को मैं छीन लेता हूं, तुमको तर्क नहीं करने दूंगा, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा यदि आप कहते हैं तो इसका मतलब है कि आपका इंटरेस्ट कुछ ना कुछ भिन्न है, आपके इरादे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो विष्णु के जो 10 अवतार हैं वो चतुर्युग में 10 चरण हैं, इसके कारण है। भगवान बुद्ध, बहुत सारे बुद्ध हुए हैं, वे सारे ही विष्णु के अवतार हैं। कुछ लोग कहेंगे अब इस पर तर्क है, हमारे भगवान विष्णु, हमारे जो विष्णु है ना वो भागवत वाले, वो उनके अवतार हैं, हमारे भगवान जो है ना बुद्ध भागवत वाले वे भगवान विष्णु हैं तो भी सभी के हैं, पूरे अस्तित्व के हैं और भगवान बुद्ध हैं तो वे भी हैं। जितने भी बुद्ध हुए हैं सभी भगवान विष्णु के अवतार हैं। विष्णु इसलिए क्योंकि वे व्याप्ति हैं, व्याप्ति इसलिए क्योंकि अब कहीं समय का कोई अंतराल नहीं रहा, इसके कारण ही वह व्याप्ति है। वह वर्तमान स्थिति आ गई, भूत भविष्य वर्तमान सब में फैल गया, तो वह ज्ञान जो सब में फैल जाएगा वही व्याप्ति होती है, वह विष्णु है। तो सिद्धार्थ गौतम अवतार नहीं थे, और भागवत में जो भगवान विष्णु अवतार थे वही जो विष्णु के अवतार थे, ये कहना बस क्षुद्र बुद्धि का लक्षण है। जितने भी बुद्ध हुए हैं सभी भगवान विष्णु के अवतार थे। तो आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और